हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू और ब्लॉग में आप सभी को एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और जस्ट सो के मैं उठी हूँ। अभी मैंने अपनी चाय पी हुई है। देखो कप भी यहीं पे रखा हुआ है, उठा के लेके मेरा कप। तो अभी मैं मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी काट के रखी हुई थी, तो वो मैं बस अपना बना के रख के आ गई हूँ। और आके मैंने अपनी चाय पी है। चाय पी मतलब बनी हुई रखी थी सारी चीज़ें, तो उठ के अपना फेस वॉश करके चाय पी है। और दिव्यांश को मैंने अभी उठाया है, वो उठ के रहा है, चाय पी अपना चाय। अभी उसको दूध बनाऊंगी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये उसका फेवरेट पिलो है, तो इसी के ऊपर सो जाओ। मुझे भी कहता है मम्मा इसी के ऊपर सो जाओ। सो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने भी कर दी अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो चलिए हम चलते हैं अपना काम करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं जो पहले गई थी ना, NH4 सैलून में गई थी सर, अकेडमी पार्लर सीखने के लिए। तो उसका क्या है कि उसने बहुत सारा कॉस्टली इतना बताया कि बस मेरे तो इससे ऊपर जा रहा है उसका करना। और आज एक और का कॉल आया था मेरे पास में VLCC से, लेकिन VLCC का भी काफ़ी लोगों ने अच्छा बताया था। बाकी का देखते हैं अभी क्या रहता है। और ये देखो हमारी जो बॉडी है वो हमारी बनने लगी है। मैं दिखाऊं, ये देखिए, तो ये हमारी बॉडी बनना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ अपना वेट लॉस करना है, स्लिम होना है। स्लिम तो हो रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ना मेरे ये जो आर्म्स है ये बन रहा है। लेकिन मैंने पूछा था तो बोले कि ये सारी चीज़ें फिर एक साथ ही होती हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी और देखते, फिर उसके बाद में फिर फोकस करेंगे मेन पार्ट्स पे। तो जैसे कि मेरा बैक लोअर पार्ट्स हो गया, ये मेरा मैन है, इसको मेरा वेट कम मुझे करना है। बाकी का थाइज़ है, इसका वेट मुझे करना है। तो ये मेरा मैन पार्ट्स है जिसमें से वेट कम करना है। बाकी का बॉडी मेरी फिट है, बाकी का मुझे कुछ नहीं करना बोला था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और चलिए पहले मैं काम कर देती हूँ, उसके बाद फिर बातें करते हैं। अभी तो मुझे ये सब भी निपटाना है। पंखा बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, तो रात को चादर ओढ़ के सोई थे, मतलब पंखे में को बढ़िया मौसम रहा है। अभी ना भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी, सब्जी के साथ में रायता बनाऊँगा। रायता तो चलिए सब चीज़ अपनी से बनेगी वो बाद में। अभी फिलहाल ना मैं आटा लगा दूँ। और इसे लोग ने चने का तो बीज बॉयल होने के लिए, तो चने बॉयल हो चुके हैं। इतना काम तो मेरे उठने से पहले ही मम्मी हमारी कर देती हैं। तो समझ लीजिए कितना फ़ायदा होता है एक मम्मी का। सारी चीज़ें, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना तो सारा काम फिर मुझे ही करना पड़ता था। कहने वाले लोग तो ये बोलते थे कि जी सारा काम देखो खुद ही करती है और नौकर है, काम वाली भाई है। तो भैया मैं तो अपनी ससुराल में भी सारा काम मैं ही करती थी, वहाँ की भी काम वाली भाई मैं ही थी। तो वहीं कौन सा मेरे लिए कोई स्पेशल था या फिर मेरा काम करता हो। भाई काम तो करना ही, लेकिन यहाँ मुझे इतना सुकून है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। मेरा मन होता है सिर्फ मैं उतना काम करती हूँ, बाकी का मम्मी खुद करती है। तबीयत भाई ठीक नहीं होती तो सबकी प्रॉब्लम है कि वो खुद ही हमको करना पड़ेगा। लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक है। और पता है जब मम्मी हमारी बीमार रही थी ना, तो उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मजाला मेरे ससुराल से किसी ने भी एक कॉल करके पूछा हो, क्योंकि वो तो और उल्टा सोचते होंगे भैया अच्छा है बीमार है और कुछ हो जाए। तो लेकिन सबके सोचने और बोलने से कुछ भी नहीं होता भैया जो भगवान की इच्छा होती है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ नॉर्मल है, सब ओके है, सब बढ़िया है। तो किसी के सोचने और किसी के करने से कुछ होता नहीं है, या फिर किसी को कोई भड़काने, किसी के कान भरने से कुछ भी नहीं होता। जो होता है वो सब अच्छे को ही होता है। तो चलिए इन सब बातों में सुबह मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं अपना काम करती हूँ। और मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे जो मैं अपने ब्लॉग बना रही हूँ फ़िलहाल में, वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। पेस्ट भी कर लेना बेटा। में पेस्ट भी कर देना। पेस्ट कर ले, सुबह तेरा दूध फूल बना के रख दूँ और पी लेना दूध।
तो हमारी भिंडी की सब्जी बनके हो गई तैयार। थोड़ा सा मैंने जो आटा छान लिया इसको लगा के रख देती हूँ, फिर इसका दूध वगैरह बना दूँगी। इतनी स्लो स्लो थोड़ी ना फास्ट वो होता है, फास्ट फास्ट करो। सो फ्रेंड्स, आटा भी मैंने लगा दिया और ये हमारी सब्ज़ी जो है मैं उसको इसमें कर देती हूँ कटोरे में खाली करके। बाकी कैसी चनी बनी है ये मैं निकाल के रख दूँ। तो इसका दूध बना दूँ सबसे पहले। तो मम्मी गई हुई हैं अभी ऊपर, फूल पौधे मतलब फूल वगैरह लाएंगी और थोड़ा सा अपना योगा कराएंगी, क्योंकि वो पैरों के लिए ना उनको आराम मिलता है उससे। इस वजह से बोल रही थी मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ तो सही रहता है। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। सुबह के करेक्ट 7 बजे हैं अभी। तो ये है हमारा सुबह का मौसम। मौसम क्या बादल हो रखे हैं। रात तो बारिश आई थी कल खूब अच्छी खासी। आंटी नीचे लगा रही हैं झाड़ू। तो बढ़िया था रात तो मौसम। और कल शाम तो इतनी बारिश पड़ी थी, जैसे मैं जिम गई थी ना उस टाइम खूब सारी बारिश आई थी। बाकी मैं जा रही हूँ अभी काम कर लूँ, वरना दिव्यांश का लेट हो जाता है। फिर हो गया बेटा, धो लो। धो कहाँ रहे हो तुम, तो ब्रश कर रहे हो। क्या हो गया? आज आपकी फेवरेट दूध आपको गर्म चाहिए ठंडा चाहिए? ठंडा? नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल कर दो। नहीं ना मम्मा निकल रहा है इसमें से। कॉफी बना दो, मम्मा कॉफी बना दो प्लीज। कितना पढ़ाई करने का? एक घेरा एक निकाल के रख दिए। अरे नहीं बनाई जाती, समझ में नहीं आता एक बार में। कॉफी नुकसान देती है। बच्चों के लिए ज़्यादा कॉफ़ी ठीक नहीं रहती है, लेकिन ये इस कदर इस पे चढ़ा था फिलहाल में कि कुछ पूछो मत। इतनी कॉफ़ी इसमें मतलब मैं जिम जाती थी तो इस वजह से मेरे को पीना होता था, लेकिन मैंने फिर इसकी वजह से अपनी बंद कर दी, क्योंकि मैं ही नहीं पीऊँगी तो फिर ये भी नहीं मांगेगा। तो ये बन गया दिव्यांश का दूध हॉर्लिक्स डाल के, और इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 ये बादाम और 2 इसमें मुनक्का। सुबह को ये सही रहता है, बाकी का मतलब डे बाई डे चेंज होता रहता है इसका। चला मिला लिया करो दूध को, ठीक है। नीचे इसमें सारे में हॉर्लिक्स रह जाता है। ये मैंने चने इसमें से निकाल दिए, और यहाँ पे ना बस अपना थोड़ा सा नाश्ते का भी इंतज़ाम कर दूँ तो वो उसका हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा। बॉईल हो गए थे, ये मैंने निकाल दिए इसमें चने सारे। ये मैंने प्याज काट दिए, प्याज को पहले इसमें डालूंगी, फिर उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची से काट दूंगी। टमाटर हमारे यहाँ पे 100 रुपये केजी हो चुके हैं। आपके यहाँ पे कैसे रेट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी जल्दी फटाफट से मैं इसे फ्राई कर दूँ, उसके बाद फिर मुझे दिव्यांश का बनाना है लंच बॉक्स। अभी ये नहाने भी नहीं गया। सो फ्रेंड्स, ये हमारे छोले बनके हो गए हैं रेडी। गर्मा गर्म खुशबू आ रही है एकदम इसमें से, बढ़िया बढ़िया। और आपको कैसा लग रहा है देख के? तो चलिए मैं दिव्यांश का बना देती हूँ पराठा।
और खाने के लिए तो ये अपने चने खा लेगा, थोड़ी बहुत खाएगा, तो वैसे उसको पसंद नहीं है। बाकी का मैंने उसको दूध पिलाई दिया था, तो अभी मैं बस इसके पराठे सेक दूँ लंच बॉक्स के लिए। रोटियाँ, क्योंकि दिव्यांश चला गया स्कूल, तो जो बाकी की 2-4 रोटियाँ थी मैंने इनको भी बना के रख देती हूँ। और मम्मी गई हैं अभी नहा के पूजा करने के लिए, तो वो कर रही हैं उधर बैठ के पूजा। मैंने कि मैं फटाफट से ना ये 2-4 रोटियाँ जो है वो बना के रख दे रही हूँ। और अपना तो चने वगैरह बने हुए हैं ही है, तो मेरे को तो अभी रोटी ये फ़िलहाल खानी नहीं है, सिर्फ मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी को खानी होती है अपनी मॉर्निंग की दवा, सांस वाली जो होती है वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं अपना पहले से रोटी बना के रख दूँ, फिर ये कि मैं अपना नहाने चली जाऊँगी। बाकी की जो खाना है वो मैं आके बाद में बनाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट मेरा खाना जो बन गया है, बाकी का मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ और यहाँ से ना उठा के रख दूँगी आटा वगैरह, जब खाना बनेगा तब बन जाएगा। फाइनली हमारी किचन हो गई साफ़ सफाई से कंप्लीट। और ये मैंने वो कल किया था, ऊपर की अलमारी वगैरह साफ़ तो मैंने कल ही कर दी थी। और ये हमारा जो नीचे का सामने वाला दिख रहा है ना, ये पता नहीं कैसे करके इसके जो भी निकल गए। तो फ्रेंड्स मैं लगा देती हूँ फटाफट से झाड़ू, मतलब एक बार तो ऑलरेडी लग चुकी है, एक बार और लगा देती हूँ। मैं ले आई अपना नाश्ता पानी, और ये है हमारे आलमंड्स। 5 हैं, इसमें से 3 मैं लूँगी, 2 तुम लो। खाली फिर रखे रहेंगे, फिर वैसे जाएंगे ना, सूख जाएंगे। ये है हमारी मौसमी, बादाम, और ये हमारे चने। चाय बना के लाऊं? पर मौसमी खा रही हूँ, ठंडी गर्म हो जाएगी। सो मैं आ गई नहा के। अरे यार, ये तो फ्यूचर ही टूट गया मेरा, इसकी टांगी टूट गई एक बेचारे की। सो
अपना नाश्ता वास्ता करके फिर मैंने दूध लिया था और दूध को गर्म करके तब मैं नहाने गई थी। मुझे वेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फिर मम्मी को जाना पड़ेगा और मम्मी जा नहीं सकती, उनको पैरों में दिक्कत रहती है, इस वजह से दूध को रख के गर्म करके तब मैं नहाने गई थी। नहा के आके मैं आ गई हूँ अपने रूम में और आज मैंने पहना है, पहले तो मैंने दूसरा कुर्ता पहना था, वो भी मुझे सूट नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था, इसलिए वो मैंने चेंज कर दिया। अभी मैंने ब्लैक कलर का ये पहना है फ्रॉक वाला टॉप, जो कि मैंने ये मंगाया था मीशो से मंगाया था, काफ़ी अच्छा था, मतलब कि मेरी दीदी की बेटी ने मंगाया था, उसका देख के फिर मैंने मंगाया था, मुझे बड़ा प्यारा लगा था इसका, ये मतलब पैटर्न है ना ब्लैक एंड व्हाइट का, और एक डिज़ाइन जो इस पर लगी है बहुत ही प्यारी लगी हुई है। तो मैं एक बार मैंने ये बहुत टाइम पहले पहना था जब हम लोग महाकाल गए थे, वहाँ के मैंने फोटोज आप लोग को डालती भी रहती हूँ बीच बीच में, तो वहीं जब भी मैंने उस टाइम लिया था और जब से मैंने ये देखो अब जाके पहना है, और इसके साथ में मैंने पहनी हुई है आज जीन्स पहनी हुई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जीन्स पहनी है तो इसका मतलब कहीं जाने वाली हूँ। हाँ जी, मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं जाऊँगी अभी मार्केट, जो कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि मुझे जाना है अभी पार्लर अकेडमी, और BLCC की है, जो कि मैंने कल सर्च किया था, तो वहाँ से फिर कॉल आया था कि आप कल आके विजिट करो एक बार, फिर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद फिर जैसा भी रहता वो फिर बाद में बताते हैं। तो अभी क्या है कि मैं चोटी कर लूँ और उसके बाद में फिर मैं वहीं जाऊँगी सबसे पहले, तो क्योंकि अभी नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया था, तो मुझे ऐसे कोई भूख नहीं लग रही है, क्योंकि पेट ज़्यादा फुल हो गया। मौसमी खा ली थी, 5 बादाम खा लिए थे, मतलब कि मुझे 3 खानी चाहिए, 2 एक्स्ट्रा और लगे हुए थे, फिर मैंने वो भी खा लिए, जबकि ज़्यादा नुकसान करता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो बादाम गर्म होता है। फिर भी कोई नहीं, मैंने भिगे हुए थे रखे थे, फिर वो सूख जाते, इसलिए मैंने खा लिए, एक मौसमी खा ली, इतने ढेर सारे चने खा लिए, तो भाई मेरा टम्मी जो है फुल है ऑलरेडी, और खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी। तो सबसे पहले मैं अपने बाल बना लेती हूँ और चोटी कर लूँ, चोटी करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी, और जैसा भी रहता है तो फिर वहाँ जाके देखते हैं। बाकी कभी मौसम जाने देगा तब जाएंगी ना, क्योंकि बादल हो रखे बाहर, बारिश वैसी तो आएगी नहीं, लेकिन कल बारिश आई थी, नहाने का मेरा मन था बिल्कुल भी मिस हो गया, क्योंकि मैं फिर जिम चली गई थी और उस समय के चक्कर में नहाना भी रह गया। मैं जैसे जिम पहुँची उसी टाइम पर बारिश आई थी, 15-20 मिनट हुई थी, ठीक हो गई थी बारिश, लेकिन फिर और मेरे को तो फिर टाइम लगता आने के बाद में, तो वो टेंशन वाली रह जाती है लास्ट में जाके। तो चलिए मैं फटाफट अपनी चोटी कर देती हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि फ्रेंड से ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी बंद कर दो। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और लगता है ना कि कुछ लोग तो, अब मैं अपनी वीडियो को लेकर ना इतना ज़्यादा एक तो टेंशन हो जाती है कि समझ में आ रहा है किस तरीके का आप लोगों के साथ में कंटेंट शेयर करूँ जिससे कि मेरा वीडियो जो हो आगे रीच पहुँचे और जाए। लेकिन कुछ लोगों की कमेंट्स की वजह से ना बिल्कुल भी मन मेरा ऐसा हो जाता है कि वीडियोज़ बनाना ही बंद कर दो। मतलब किसी को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, आप इतनी मेहनत करते हो, लेकिन वो लोगों को क्या कि वो एक कुएं के मेढक होते हैं ना, उस टाइप से, मतलब कि वो वहीं पड़े रहेंगे। तो उनको बोलना भी है और चीज़ भी बड़ी चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ में अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करें, जिससे कि थोड़ा सा ना बदलाव आए। बदलाव होना भी एक ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों की ना सुई वहीं के वहीं अटकी हुई है कि उनको क्या है कि उनको क्लीनिंग वीडियो ही चाहिए, उनको क्लीनिंग वीडियो दो। अरे भाई उसका ना कोई फ्यूचर है ना कोई चीज़ है, तो फिर क्या, उससे अच्छा है कि आपको पसंद है तो कहीं और जाके वीडियो देखिए, लेकिन मेरे चैनल की ग्रोथ तो ना रोको और ना बेकार करो। अगर नहीं देखना तो भाई मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को आप ना मतलब कि मेरे को स्किप करो कुछ दिन, फिर मेरे वीडियो आना बंद हो जाएगा, लेकिन मेरी चैनल की जो रीच है वो ख़राब मत करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ और मेहनत इतनी कर रही हूँ मैं हर तरीके से, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना मेरी वीडियोस है वो लोग क्या है कि वो उसमें देखने आएंगे कि हाँ जी ये है वो है, तो उसको देख लो, वरना बाकी का वो कट करके पूरा वीडियो निकाल देते। तो भैया मेरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को जो देखने आते हो। अगर जिसको देखने को मेरा फुल वीडियो, वो जो मुझे चाहता है, वो मुझे प्यार करता है, जो मेरा जो भी मैं बोलती हूँ, मेरी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ हो, वो उस चीज़ को समझता है, सुनता है और करता है, तो वही लोग मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें, जो मैं अपना पूरा सारी चीज़ों को बताती हूँ, दिखाती हूँ। और हाँ हैं उसमें से कम 70% लोग हैं जो मैं बोलती हूँ उन चीज़ों को वो सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं, फीलिंग्स भी हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। मुझे आप जो भी डालते हो मैं अच्छा लगता है, आप जैसे ही वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना मेरे चैनल की रेट मरी हुई है। या तो आप लोग ना बिल्कुल देखना बंद कर दो, और देखना है तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए, वरना बिल्कुल भी देखना नहीं है, ठीक है। मैं यही करूँगी, तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकती हूँ। आप लोग किसी के साथ में सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई अगर अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन कमेंट तो है वही लोग ऐसे कमेंट करेंगे जैसे रामचंद्र की औलाद हो, कि और ये आप ऐसे वीडियोस डाल रहे हो ये वो, और उनको चाहिए भी वही वीडियो, समझ रहे हो ना, चाहिए भी वही, और वही उल्टे सीधे कमेंट करके जाएंगे। ये दोगलेपन के मुँह होते हैं कुछ लोगों को, आदत होती है, बाद में आती है। तो फाइनली मेरी चोटी हो गई है, और ना लंबे लंबे बाल जो हैं, अब मेरा फ़िलहाल मन कर रहा है कि मैं इनको करवा दूँ, कटवा दूँ। तो क्या मुझे अपने बाल कटवाने चाहिए सच्ची, या फिर नहीं कटवानी चाहिए? बहुत मेहनत से मैंने 3 साल में इतने लंबे बाल किए हैं,
और यूँ ही कट जाएँ तो वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जब मैं औरों की वीडियोज़ में बाल देखती हूँ ना, तो मुझे हेयर कटिंग का मन करता है कि मैं अपनी बालों की कटिंग कराऊँ। और मैं अच्छा ये बताइए, मुझे अपने बालों में हाईलाइट करवा लेना चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट लुक होना चाहिए, या फिर प्लेन सिंपल ब्लैक बाल जो है मेरे वो यही रखूँ? तो ये वाला कमेंट तो मुझे आप लोगों को बताना ही पड़ेगा, और आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे अपने बालों में हाईलाइट करवाना है या फिर नहीं कराना। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि मीनू जी आप ना बालों में हाईलाइट करा लीजिए, तो मैं पक्का करा लूँगी, ठीक है। और अगर आप लोग बोलते हैं कि मेरे को कटिंग कराना चाहिए और कौन सी कटिंग कराऊँ, वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जैसा भी आप लोगों का कमेंट रहेगा वही मैं देखती हूँ और करती हूँ। और चलिए, मैं तो रेडी हो ही गई हूँ, और बस फेस पे तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस अपनी जस्ट क्रीम नेचुरल लिपस्टिक जो कि रखी हुई है ये मैंने लगाई हुई है। और चलिए मैं फिर निकलती हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम देखती हूँ, बारिश वारिश का जैसा भी रहता है बाकी का कुछ भी। लेकिन हाँ, ये जो मैंने अभी बोला था उस चीज़ पे आप लोग गौर ज़रूर दीजिएगा कि मेरे को व्लॉग बनाना है और किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। जिसको मेरा पसंद नहीं आता, प्लीज़ मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मेरा वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा रीच जो इतना ख़राब हो रखा है बहुत ही ज़्यादा। और मैं बस अपना कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ और मैं अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से मेरी वीडियोज़ ना आगे भी नहीं जा रही है। हाँ ठीक है, हुआ कुछ टाइम पहले मैंने वीडियोज़ बनाई थी, भाई मेरा न्यू चैनल था, जिस तरीके से मतलब कि एक गंगा जी होती है ना, जिधर बहती है तो सभी लोग उधर की साइड ही जाते हैं, तो उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था क्लीनिंग व्लॉग का, तो वो मैंने बनाया। सब लोग बना रहे थे तो मैंने भी बनाया, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि ये कंटेंट जो है वो ठीक नहीं, और उसकी वजह से मेरा जो चैनल है वो 3 बार डिमोनेटाइज भी हो चुका था, तो मैंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी। तो प्लीज़ आप लोग भी बदलिए, जब मैं बदल रही हूँ तो मेरे साथ में आप लोग भी बदलिएगा, और जैसा भी है। लेकिन आप लोग ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मीनू जी इस तरीके का वीडियो बनाइए, ट्रैवलिंग का बनाइए, बाहर का बनाइए, फूडिंग का बनाइए, खाने का बनाइए। तो भाई आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ ना करूँगी, ये बताइए, तभी कुछ ना करूँगी। लेकिन ये क्लीनिंग और ये सारी चीज़ों का आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, जैसे मैं बढ़ रही हूँ। तो आप लोग आगे कमेंट करिएगा किस तरीके का मैं वीडियो बनाऊँ, ट्रैवलिंग का, ब्लॉगिंग का, फूडिंग का, बाहर का, मार्केटिंग का, मॉल का, जिसका भी जैसा भी बोलोगे वो सारी चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करूँगी, ठीक है। मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए, और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ बाद में। जैसा भी रहता है फिर मैं या तो घर आके बताऊँगी, और या फिर क्योंकि वहाँ तो फिर मैं ब्लॉग बहुत कम बना पाती हूँ, बाहर जाके ये रहता ना कि या तो कोई साथ में हो तो ठीक है, फिर अकेले ये सारी चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती। ओके, तो मैं निकल आई हूँ अभी घर से, और रोड पर जाके वहाँ से लूँगी रिक्शा, फिर मैं पहुँचती हूँ। 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। डिब्बी वाली दिखाना, यहीं पे ये राखी, और मैंने यहीं से ले ली भैया से। तो मैंने ना राखी ले ली, मुझे वहीं पे राखी मिल गई थी, तो मैंने सारी राखी और धागे वगैरह तो वो मैंने रस्सी मिल गई। वैसे मुझे लेना था मार्केट में जाके आगे, लेकिन वही मिल गया। अभी मुझे रिक्शा भी मिल गया, तो मैं पहुँच गई सीधा पार्लर। कितना सारा ट्रैफिक है सुबह सुबह से ही। ये है यहाँ का, ये वाला जो है वो ये है बाटा का, और ये शांति नर्सिंग होम इसके ऊपर है ये VLCC का। तो मैं जा रही हूँ अभी इसी में बात करने के लिए। सो फ्रेंड्स ये है अभी ऊपर, फिर देखते हैं जैसा भी है मैं वापस आके बताऊँगी। सो फ्रेंड्स मैं आ गई अभी, वहाँ से तो बारिश हो गई, बारिश में से अभी जस्ट निकल के आई हूँ, और मैं आई हूँ अभी ATM पर, और हमारी पेमेंट आ गई है, तो वही निकालने आई। देखिए कितने पैसे आए हैं। बैलेंस है नहीं है, अब दूसरे में जाना पड़ेगा, अभी तो नहीं जा रही है, फिर बाद में देखती हूँ। छुट्टी, और बारिश में देखो पैरों में पानी कितना करते हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का मज़ा ही कुछ अलग है। फ्रेंड्स सारी चीज़ें मैं करके पूछ के आ गई। भाई इतना महंगा है VLCC का कोर्स, 2,20,000 रुपये में। बाप रे बाप, मतलब कि उसमें ना पूरा फुल मेकअप का सिखा रही थी, और मुझे बहुत महंगा लगा। लेकिन मैंने सारी चीज़ें उसने बताई, हेयर का सिखाएगी, ब्राइडल का सिखाएगी, और नेल्स आर्ट वगैरह सिखाएगी। लेकिन बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा है। 2,20,000 रुपये में ये कोर्स करूँगी मैं, 2 लाख रुपये आएंगे कहाँ से, 2 रुपये नहीं है। मैंने सोचा कि चलो मतलब 10-20 हज़ार रुपये में हो जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत महंगा है। अभी मैं घर जा रही हूँ, बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। घर जाके पहले मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि मैंने खाना खा के गई नहीं थी। मुझे तो लग रही है भूख, मैं तो अपनी रोटी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, खाना खा लूँ सबसे पहले। दही बहुत खट्टा है। ये वाली भी अच्छी लग रही है, भरी हुई है। श्री डिज़ाइन चारों ही सही है।
मैंने कि 2 जी ले लूँ राजा भैया की। मैं चलो जे भी अंधाधुंध मांगता है आदमी पैसा, बता 40 रुपया की एक राखी। हाँ सही बात है, लगा था कि 40 की एक, हम ले आई 8 रुपये की एक, और ये बोली 120 की पूरा गुच्छा। मैं 25 रुपया दूंगी भैया, देनी है तो दे जा, ले जाओ और का। और जामे तो तुम अपने भगवान जी की बनाओ तो वैसी बना लियो छोटी छोटी। हाँ नो, हाँ देख लियो जैसी होंगी। अरे तुम नीचे देखती ना हो, बहुत गली में आते हैं। फ्रेंड्स हमारा हो गया है चाय वाला टाइम, 3:30 बज चुके हैं और हम चाय ना बनाए चाय ना पिए, ऐसे हो ही नहीं सकता। वहाँ से आई आके मतलब मेरे को राखी भी लेके जानी। राखी मुझे बहुत ही उसने देख के चाहे कैसे भी मान लो, उसने हाई फाई रेट मुझे बताया था 40 रुपये की एक राखी, तो मैं उसको लगवा के लेके आई थी 8 रुपये की। उसने धागा बोला था 120 रुपये के 12, ठीक है, और मैं उसको पता कितने में लेके 25 रुपये में, सिर्फ 2 रुपये का एक धागा। मैं कि मुझे उल्लू बना रहा है। मैंने भाई हम गाँव से हैं, कहीं शहर से नहीं है, तो कहीं और अपना ये वाला हिसाब लगाना, तो वो उसने समझ गया, वो दे गया फिर उतने में। और रही पार्लर वाली बात, जो मैं गई थी VLCC अकेडमी स्कूल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ जो उसका लेवल था वो यहाँ से यहाँ था, तो भाई उसको मैं राधे राधे बोल के आ गई, भाई हमारे हिसाब का नहीं है, चलो कोई नहीं, तो एक नॉर्मल रेट रहता है, तो चलो कोई नहीं, कहीं से आदमी जुगाड़ पानी करके अपना देखता भी है। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा हाई फाई था और वो हमारे से लेवल से अलग था। तो मैंने अभी उसकी कॉल आएगी, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं बताऊंगी बाद में, बाकी का फिर शाम को कॉल आती है, फिर जो उसको मैं मनाही कर दूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर कहीं और भी देखेंगे बाकी का। तो ये रहा था हमारा आज का पूरे दिन का भागम भाग का शेड्यूल, और मतलब आज का कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर मैंने दूसरे से भी पूछा था, नॉर्मल जो पार्लर होते हैं, लेकिन उनसे वहाँ से मुझे सीखना नहीं है, क्योंकि उनसे उनको सीखने से कोई बेनिफिट है नहीं है। जो हमने अपना सोच रहे हैं उस लेवल पर कोई बेनिफिट नहीं है। चलो देखते, कोई नहीं, जैसा रहता है। ये तो सारी चीज़ें हैं, इसको वैसे तो मैं करने को आज से नहीं, सालों से सोच रही हूँ, सालों से, बहुत साल हो गई, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई। अभी हम चाय पीते हैं और इतनी चाय को इन्जॉय करते हैं। आप लोग चाय पी लीजिए और मैं भी चाय पी लूँ, और उसके बाद में, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारा भी टाइम होता जाएगा काम का। अभी तो मेरे इतने बर्तन पड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि ओह माय गॉड, अभी तो दिव्यास की ड्रेस धोनी है।